जय मसीह की प्यारे बहन भाई, यीशु आपको प्यार करते हैं। उनका अनुग्रह ही आपके लिए काफ़ी है। प्रभु की स्तुति हो। आज का जो वचन है मैं आपके लिए पढ़ूंगा। अगर आप यिर्मयाह की पुस्तक 31:11 पढ़ोगे तो वचन कहता है, परंतु जो बाचा मैं उन दिनों में इजराइल के घराने से बांधूंगा वह ये है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। परमेश्वर यहाँ प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि मैं अपनी व्यवस्था उनके हृदय पे लिखूंगा और उनके मन में समाऊंगा। प्रभु की स्तुति हो। तो आखिर परमेश्वर किस प्रकार से अपनी व्यवस्था हृदय पे लिखते हैं और मन में समाते हैं? हम बाइबल में पढ़ सकते हैं कि वहाँ अब्राहम था। वचन कहता है कि परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया था कि अपने घर को, अपने बार को छोड़ दे और जहाँ तुझे मैं कहता हूँ वहाँ चला जा। और बाइबल बताती है कि अब्राहम जो था वो परमेश्वर का मित्र था, और अब्राहम ने एक ऐसा जीवन जिया जो परमेश्वर की दृष्टि में निष्कलंक और पूरा पवित्र और शुद्ध जीवन था। उसे विश्वास का पिता भी कहा जाता है, और अब्राहम ने परमेश्वर को प्रसन्न किया। हम पढ़ सकते हैं बाइबल में, अब्राहम के पास कोई बाइबल नहीं थी, कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन पर अब्राहम फिर भी परमेश्वर को प्रसन्न कर पाया। तो आखिर कैसे कर पाया? परमेश्वर ने क्या किया था? उसके हृदय पे अपनी व्यवस्था को लिखा था, उसके मन में अपनी व्यवस्था को समाया था। वैसी प्रतिज्ञा परमेश्वर आज कर रहे हैं हम लोगों से। प्रभु की स्तुति हो कि परमेश्वर हमसे प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि मैं अपनी व्यवस्था तुम्हारे हृदय पे लिखूंगा और अपने नियम आपके मन में मैं समाऊंगा। प्रभु की स्तुति हो। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, अपने बच्चों के प्रति आप चिंतित हैं, अपने परिवार के लोगों के प्रति चिंतित हैं, या अपने लिए भी चिंतित हैं कि मैं तो पढ़ना भी नहीं जानता, मैं तो बाइबल भी नहीं जानता, लोग उल्टा सीधा सिखा के चले जाते हैं, मुझे कुछ भी। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, आप घबराइए मत। आप परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर, आपने मुझे प्रतिज्ञा की है कि अपनी व्यवस्था आप मेरे हृदय पे लिखेंगे और अपने वचन को, अपने नियमों को आप मेरे मन में समाएंगे। प्रभु वैसा ही आप मेरे लिए कीजिए। और आपके बच्चे आपको तंग कर रहे हैं, आप अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं कि परमेश्वर, आप मेरे बच्चों के हृदय पर अपने नियम लिखिए और अपनी व्यवस्था को उनके मन में समाइए प्रभु, जिससे वो बिना किसी शिक्षक के प्रभु वो तेरे वचनों पे, तेरी बताए हुए खराई की राह पर चले। हम बाइबल में पढ़ सकते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, उसे अब्राहम तक सीमित नहीं रखा। हम पढ़ते हैं कि इसहाक जो था वो भी अब्राहम अपने पिता की राह पे चला, उसने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। कि परमेश्वर ने क्या किया? अब्राहम के कारण उसके पुत्र को भी आशीष दी। हम पढ़ सकते हैं परमेश्वर एक जगह बोलते हैं कि तेरे बच्चे जो हैं वो परमेश्वर की ओर से सिखाए हुए होंगे। हाँ मेरे प्यारे बहन भैया, अपने बच्चों के प्रति अगर आप बहुत अधिक चिंतित हो कि मेरे बच्चों का क्या होगा, वो तो गलत राह पे चले गए हैं, उनका जिंदगी पूरी तबाह हो गई है, उनको प्रभु का वचन कौन बताएगा? मेरे प्यारे बहन भाइयों, मनुष्य का काम नहीं है, ये परमेश्वर का काम है। परमेश्वर आपके बच्चों से बात करेंगे, अपनी सही राह पे आपके बच्चों को वो लेके आएंगे, अपने परिवार के लोगों को लेके आएंगे। आप घबराइए मत। प्रभु के लिए कोई काम असंभव नहीं है। आप बाइबल पढ़ सकते हो, मैं सारे प्राणियों का परमेश्वर हूँ, क्या मेरे लिए कोई काम असंभव है? हाँ मेरे प्यारे बहन भाइयों, परमेश्वर के लिए कोई काम असंभव नहीं। अगर आप बाइबल पढ़ोगे तो वचन कहता है कि यीशु मसीह ने बोला कि सुई के नाके से ऊँट का निकल जाना सहज है, लेकिन धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। ये बात सुन के पतरस और प्रभु के चेले एकदम घबरा गए कि प्रभु फिर किसका उद्धार हो सकता है? तो यीशु मसीह ने उनको बोला, ये मनुष्य से तो नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर से हो सकता है। तो पर वहाँ यीशु मसीह का बोलने का मतलब था कि मनुष्य से किसी का उद्धार नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर किसी का भी उद्धार कर सकते हैं। गरीब का, अमीर का, छोटे का, बड़े का, गोरे का, काले का, किसी का भी परमेश्वर उद्धार कर सकते हैं। वो बड़े से बड़े पुण्य को, बड़े से बड़े ढीठ को वो बदल सकते हैं। प्रभु के लिए कोई काम असंभव नहीं। हम बाइबल में पढ़ सकते हैं, और साउल को ढीठ और हठी व्यक्ति था। वचन कहता है वो कलीसियाओं को उजाड़ रहा था और परमेश्वर के विरोध में बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल रहा था। अपन पढ़ सकते हैं, लोगों को मार रहा था, बहुतों को काट रहा था, लेकिन वचन ऐसा, परमेश्वर का एक वचन ने उसकी जिंदगी को बदल दिया। हम देखिए परमेश्वर ने डायरेक्ट पौलुस से बात की और पौलुस का पूरा जीवन परिवर्तन हो गया। वो साउल से पौल में बदल गया। वैसे परमेश्वर आपके लिए और आपके परिवार के लोगों के लिए करेंगे, आपके बच्चों के लिए करेंगे। आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि ये परमेश्वर कैसे करेंगे। एक शब्द आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए परमेश्वर का काफी है कि परमेश्वर कुछ भी कर सकते हैं। परमेश्वर हमारे दिल को, हमारे मन को बदलने वाले हैं। अगर आप बाइबल पढ़ोगे तो परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, नालियों का रुख जिधर चाहता है मनुष्य उधर मोड़ देता है। वैसे ही परमेश्वर किसी के भी हृदय को कहीं भी मोड़ सकते हैं। आप अपने विश्वास को मत खोइए, आप विश्वास से प्रार्थना करते रहिए। परमेश्वर उस व्यक्ति का जीवन, उस व्यक्ति का मन यूं ही बदल देंगे, क्योंकि परमेश्वर आपको और आपके परिवार के लोगों को प्यार करते हैं। परमेश्वर की इच्छा यह है कि कोई नाश ना हो। प्रभु की स्तुति। आप ये मत सोचिए कि परमेश्वर ने आपकी प्रार्थनाओं को अनसुना कर दिया है। परमेश्वर आपकी हर एक प्रार्थनाओं को सुना है।
बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने हमारे आंसुओं को अपनी कुप्पी में इकट्ठा किया है। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, आपने जो भी आंसू प्रार्थना में गिराए हैं, जो भी आंसू आपने दुख में, अपनी समस्याओं में गिराए हैं, आप ये मत सोचिए कि परमेश्वर उसे भूल गए। उन्होंने अपनी कुप्पी में उसको इकट्ठा किया है और एक एक आंसू की कीमत वो आपको लौटाएंगे। आप घबराइए मत, यीशु आपकी ओर है। आप सिर्फ धीरज धरिए और विश्वास कीजिए और अपने समय का इंतजार कीजिए कि बाइबल बताती है कि परमेश्वर के हाथ में एक कटोरा है और वो घूम कर आता है। आपकी बारी भी आएगी, आपका भी समय आएगा। आपको सिर्फ धीरज रखना है। आप लोगों को बदलते हुए देखोगे, लोगों के जीवनों को तो परिवर्तित होते हुए देखोगे, क्योंकि प्रभु आपको प्यार करते हैं। वो आपकी ओर से लड़ेंगे। जो आपको आप विरोध में आते देखोगे, वो लोग आपके सामने दीन हो जाएंगे, क्योंकि प्रभु आपको बहुत अधिक प्यार करते हैं। गॉड ब्लेस यू प्यारे बहन भाई और जय मसीह की।